नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है देश की राजनीति से, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है तीसरी बार केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। यूं कहें कि कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। इनकी विदाई होने जा रही है। अब भारतीय जनता पार्टी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होने वाला है। तो कौन सा राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करके बताइए। और वैसे तो कहा जाता है कि मोदी और शाह जिसको चाहेंगे वही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, क्योंकि मोदी और शाह के दिमाग से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी इस समय चल रही है। बाकी मुख्यमंत्री चाहे जो हो, नेता चाहे जो हो, मंत्री चाहे जो हो, जिस उफान पर बीजेपी है उसके पीछे इन दोनों नेताओं की जोड़ी ही मानी जाती है। बाकी आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को बताना ना भूलिए। अब हम शुरुआत करते हैं दावेदार को लेकर। दावेदार से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जाता है बीजेपी के अंदर। भाई हर पार्टियों के अंदर अपना संविधान है, हर पार्टी के अंदर अपना संविधान है। तो भारतीय जनता पार्टी के भी अंदर अपना संविधान है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान कहता है कि कोई भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषद का इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य होना चाहिए, पहला। उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है उसके जो सदस्य होते हैं उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान होता है। ये बूथ प्रभारी, ये संगठन मंत्री, फलाने मंत्री से नहीं होता है। जो राष्ट्रीय परिषद और प्रादेशिक परिषद का सदस्य होता है, ठीक है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनना है तो भैया कम से कम बीजेपी के अंदर नियम है कि 15 साल से आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो, तभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते हैं। ऐसा नियम है इनमें, लेकिन कहीं कहीं पर नियम फॉलो भी करते हैं, कहीं कहीं नियम फॉलो भी नहीं करते हैं। अगर आप जिला अध्यक्ष वाले में देखेंगे, प्रदेश अध्यक्ष वाले में देखेंगे, तो जिनको मोदी और शाह चाहते हैं बना देते हैं। और चुनाव के लिए नामांकन डाला जाएगा, और नामांकन जब डाला जाएगा तो नामांकन के लिए 20 आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए। कौन से प्रस्तावक होने चाहिए? इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों में 20 और 5 राज्यों से होने चाहिए, एक राज्य से नहीं, 5 राज्य से होने चाहिए। जैसे आप यूपी के हैं, बीजेपी के नेता हैं, 15 साल से हैं, सारी आहर्ता पूरी करते हैं, लेकिन अन्य राज्यों से आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए। इसका मतलब साफ है, जिसको ऊपर वाले चाहेंगे वही बनेगा, जिसको नीचे वाले चाहेंगे वह नहीं बनेगा। स्पष्ट बात है। बाकी दस्तखत करना पड़ता है 3-3 साल के लिए, 2 साल से ज्यादा कार्यकाल नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी बीजेपी का नेता राष्ट्रीय कार्य केवल अपने जीवन में 2 बार बन सकता है, 3-3 साल के लिए, इससे ज्यादा के लिए नहीं बन सकता है। तो पहला नाम आ रहा है दोस्तों शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं, जो इस समय सांसद भी हैं विदिशा से। इनके नाम की चर्चा बड़ी तेज है। इनके नाम की चर्चा तेज इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इनको, मोदी और शाह ने इनको, इनके नाम पे तो चुनाव लड़ा, लेकिन इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो केंद्र में मंत्री बनाया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम इनका नंबर 1 पर चल रहा है। बाकी अब देखते हैं। 65 साल के हो चुके हैं, पढ़ाई एमए है, विदिशा सांसद है, कृषि मंत्री हैं, आरएसएस, एबीवीपी, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग मोर्चाओं से जुड़े रहे, और पहली बार 1990 में सांसद बने हैं। भाई पहली बार 1990 में विधायक बने, उसके बाद 1991 में इस्तीफा दे दिया, 91 में सांसद बने, 96, 98, 99, 2004, 2024। भाई कई बहुत बड़ा राजनीतिक कैरियर है इनका। और वर्तमान में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री तो है ही, 5 से लेकर 8 तक, 8 से लेकर 13 तक, 12 से लेकर 18 तक,
20 से लेकर 23 तक मुख्यमंत्री रहे। बड़ा पॉलिटिकल कैरियर है इनका, तो इनके नाम की चर्चाएं तेज हैं। अब अगला नाम आता है मनोहर लाल खट्टर, जो मोदी और शाह के खास आदमी माने जाते हैं। क्यों खास आदमी माने जाते हैं? करनाल के सांसद हैं, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर इस समय हैं, और 1977 में 24 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े, 27 साल की उम्र में प्रचारक बन गए, 14 साल तक आरएसएस के प्रचारक रहे, 1994 में बीजेपी से जुड़े, 2000 में हरियाणा से बीजेपी के संगठन महासचिव नियुक्त किए गए, 2014 में करनाल से पहला चुनाव लड़े भैया ये विधानसभा का, 2014 में हरियाणा के सीएम बन गए, हरियाणा के सीएम 19 तक रहे, लगातार 9.5 साल सीएम रहे, और उसके बाद 19 तक भी रहे, उसके बाद भी रहे ना, अभी रिटायर हुए हैं, और इस समय केंद्रीय मंत्री हैं। 12 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो दूसरे नंबर पर नाम इनका चल रहा है। तीसरे नंबर पर धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनकी आयु 55 साल है, संबलपुर से सांसद हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, पॉलिटिकल कैरियर 1983 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, 2000 से 2004 तक ओडिशा के विधानसभा के सदस्य रहे, 2004 से 2006 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के सेक्रेटरी रहे। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान देवगढ़ सीट से सांसद थे, अटल सरकार में मंत्री थे। तो जो बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं चलता, तो परिवारवाद यहाँ भी है, आपको दिख रहा है। 2004 में देवेंद्र प्रधान के पिता ने इस्तीफा दिया। इसी साल धर्मेंद्र प्रधान राजनीति में आए। 2004 में देवगढ़ से पहली बार सांसद बने। बिहार मध्य प्रदेश से राज्यसभा भी गए। पेट्रोलियम मंत्री, इस्पात मंत्री, शिक्षा मंत्री, मोदी सरकार के विभिन्न मंत्रालय को संभाल चुके हैं। तो इनका भी नाम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। अगला नाम है BL संतोष। इनकी उम्र 58 साल है दोस्तों। दक्षिण भारत से आते हैं। एजुकेशनल है, केमिकल इंजीनियरिंग से, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के, और पॉलिटिकल कैरियर की बात करें 1993 से आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बने। 2006 में कर्नाटक बीजेपी के महासचिव, 2008 में कर्नाटक में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। BL संतोष की स्ट्रेटेजी मानी जाती है। तो 2019 में राष्ट्रीय महासचिव संगठन के बने। वहीं पर D पुरेंद्रेश्वरी, ये है दक्षिण भारत से आती हैं, तेलंगाना से, और चंद्रबाबू नायडू की खास हैं, उनकी बहन लगती हैं, और इनकी उम्र 65 साल है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई इन्होंने की है। तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक NT रामाराव की बेटी हैं। पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे तो 2004 में कांग्रेस के टिकट पर बापटला से सांसद चुनी गई। 2001 में विशाखापट्टनम चुनाव जीती। 2009 में मनमोहन सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्री रही। 2012 में भी राज्य मंत्री का पद संभाला। 2014 में कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गई। 2014 में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने बीजेपी शामिल हो गई। 2023 को आंध्र प्रदेश बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट बनी। 2024 में राजमहेंद्रवरम सीट से चुनाव जीती। तो इनका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है कि D पुरेंद्रेश्वरी को बनाया जा सकता है। वहीं पर अगला नाम आता है G किशन रेड्डी, 64 साल। ये पहले भी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और सिकंदराबाद से सांसद हैं। केंद्र सरकार में कोयला मंत्री हैं। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े, 1980 में बीजेपी बनने के बाद पार्टी में शामिल हो गए। 2010 इनका राजनीतिक करियर देखें, 2002 से 2004 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले भी रह चुके हैं। 2010 से 2014 तक आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप समझ सकते हैं 2019 में सिकंदराबाद से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते। 2024 में भी इन्होंने जीत हासिल की है। तो इनका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है दोस्तों। अब की बार 2024 में 11 जून को जब कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए तो इनको बना दिया गया कोयला मंत्री। अगला नाम आता है सुनील बंसल का। उम्र है 55 साल। सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के
संगठन के बड़े नेता हैं। पॉलिटिकल कैरियर इनका देखें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1989 से जुड़े, राजस्थान यूनिवर्सिटी से महासचिव चुने गए, 1990 में आरएसएस के प्रचारक बन गए, 2014 में आरएसएस ने बंसल को यूपी भेजा था और उस वक्त अमित शाह यूपी के इंचार्ज थे। बंसल को उनकी मदद के लिए भेजा गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी ने 71 सीट जीती। उसके बाद 2019 में भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 64 सीट जीती। 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती। सूत्रधार इन्हीं को बनाया गया। तो इनका भी नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है और जेपी नड्डा की विदाई होने वाली है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।